और इन्हीं की मजबूरी होगी, इन्हीं की मजबूरी होगी कि भाई बहन जी को ही पीएम बनाना है। कि जब माननीय बहन जी हमारी मुख्यमंत्री, और जब वो दौरे पर जाती थी तो जिस जिले के दौरे पर गई हैं वहाँ का डीएम, आईएएस, वहाँ का पुलिस कप्तान, आईपीएस, तो वहाँ का आईएएस और आईपीएस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता था, बोलता था जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई, कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास, कि बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। नमस्कार, मेरा नाम है संजय सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी हैं, लगातार मोशन मूवमेंट के लिए काम करते रहते हैं। स्वागत है सुरेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे लिए तो लाठी लगना समझिएगा कि आज ऐसे मौके पर आप लोग हमारे प्रेरणा स्थल पर पहुँचे हैं, 12 गुरुद्वारा रकाबगंज पर, जहाँ आज हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब का 17वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और ऐसे मौके पर बहुजन समाज, सर्व समाज को साक्षी मान करके मैं अपनी तहे दिल से श्रद्धांजलि साहब को पेश करता हूं। और साहब की सारी बातें तो याद आती हैं, जब जब वास्ता पड़ा उन्होंने जो जो भी बातें कही वो सारी चीज़ें एक एक करके याद आती हैं जी। और जो टेक्नोलॉजी है हमारी बहुजन समाज पार्टी की, वो टेक्नोलॉजी संसार भर के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ता आता है, अनुरोध करता है मेरे प्रभारी जी को, मेरे अध्यक्ष जी को, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय प्रभारी और पदाधिकारियों को अनुरोध करता है कि मैं दिल से काम करना चाहता हूँ, मुझे काम दो। जबकि और दलों में काम के लिए खुशामद की जाती है, यहाँ उल्टा होता है। और जो हमारा दल है इसमें कोई पूंजीपति धनाढ्य लोगों का कोई सहयोग नहीं है। और ना माननीय बहन जी ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस तरह का कुछ किया कि उनसे कभी सहयोग मांगा हो, क्योंकि उन्होंने तो उस तबके को बात की, उसको राजा बनाना चाहा जिसके 2 पैरों में 4 तरह की चप्पल रही है, उसको राजा बनाया, उसको विधायक बनाया है। साक्षात इसका एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। हम दिल्ली वाले लोग भी इस मामले में कहीं कोताही नहीं बरतते हैं। बसपा के काम में 2008 में भी रिजल्ट 17 पार्षद हमारे रहे, 2 विधायक हमारे रहे, 15 पार्षद हमारे रहे। और ये तो बहुत पहले कर दिया था कि एक पार्षद हमारा काफ़ी पहले आ गया था 2002 में। तो ऐसे करके दिल्ली वाले लोग बिल्कुल पूर्णतः क्षमता के अनुसार अपने दीन ईमान के हिसाब से लगे हैं। और जो आज ये जो दूसरे राजनीतिक दलों के पास समाज को गुमराह करने के लिए जो आईटी सेल बना रखे हैं, तो हमारे लिए तो मान्यवर जी आप ही लोग आईटी सेल के मुखिया हैं, आप लोगों के माध्यम से ही हमारी बात ज़्यादा पहुंचेगी। और हम लोग भी उसी जी। एक बात बताइए, आप इस वक्त पद पे नहीं है, लेकिन बिना पद के भी आप क्यों काम कर रहे हैं? लोग ये कहते हैं कि जब पद देंगे तब काम करेंगे। देखिएगा जी, यही तो क्वालिटी है बहुजन समाज पार्टी में, कि जब उनके दिल में मान्यवर कांशीराम साहब की एक एक बात जब बैठ गई हो जहन में कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी। और जब ये संदेश भी हमारा जहन में बैठ गया कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास, और जब ये भी संदेश लोगों के जहन में बैठ गया कि बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, जो उत्तर प्रदेश में ये करके दिखाया है। आप लोग साक्षी हैं, जनरल मीडिया साक्षी है कि जब माननीय बहन जी हमारी मुख्यमंत्री, और जब वो दौरे पर जाती थी तो जिस जिले के दौरे पर गई हैं वहाँ का डीएम, आईएएस, वहाँ का पुलिस कप्तान, आईपीएस, तो वहाँ का आईएएस और आईपीएस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता था, बोलता था जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। तो क्या था,
वो ये था कि अनुशासन प्रशासन में माननीय बहन जी से अव्वल दर्जे का कोई नेता है नहीं। और जो आज भी ये हाउलड़ है कि भाई वो किसी से गठबंधन नहीं कर रही हैं, वो नहीं कर रही हैं। अरे भाई किससे गठबंधन किया जाए? समझौता होता है, गठबंधन होता है अपने से मजबूत से। लेकिन बहुत सारी पार्टियां तो लगातार जो है बसपा का समर्थन भी कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हमें कोई शर्त नहीं है, आप हमारा समर्थन लीजिए। क्या कहना देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा, वो सिद्धांत लागू हो रहा है मानवर कांशीराम साहब वाला, वी शुड बी इन द बैलेंसिंग पावर, कि हम बैलेंस में हैं, सारे लोग हमारे चेहरे को देखें, तब हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि 2024 हमारा होगा, केंद्र में भी हमारा होगा। अगर 1% कहीं सत्ता से पीछे रह गए तो वहाँ पर हमारे बगैर कोई सरकार बना नहीं पाएगा। और इन्हीं की मजबूरी होगी, इन्हीं की मजबूरी होगी कि भाई बहन जी को ही पीएम बनाना है। हमारी मजबूरी तो जितनी है, हमारी तो इच्छा है और हम अपनी इच्छा पूर्ति में लगे हैं, दिन रात लगे हैं। लेकिन उनकी मजबूरी होगी कि वो लोग माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त मानेंगे और मौका देंगे। धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।